प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। एक पाद निःशब्द से अक्षर है उत्पन्न, अक्षर से सब सृष्टि है, अक्षर माही समान। भाष्य। नि अक्षर परम पुरुष के एक पाद में अक्षर प्रकट होता है और उस अक्षर से ही समस्त सृष्टि का कार्य व्यवहार होता है एवं अंत में यह विशाल सृष्टि उसी अक्षर में ही प्रवेश करती है। उत्पत्ति पालन लय जिसके द्वारा होता है वह अक्षर ब्रह्म है। अक्षर के प्रभाव से परमाणु में योग, महमंडल आकाश है, जन्म आदि सब भोग। भाष्य। जगत का मूल समवायी कारण प्रकृति है, उसे ही परमाणु कहते हैं। परमाणु माया प्रकृति अलिंग और अव्याकृत ये एक अर्थ के वाचक शब्द हैं। एक पाद प्रकृति के मंडल में अक्षर के प्रभाव से परमाणुओं में योग होने लगता है। परमाणुओं के योग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। बिना अक्षर के परमाणुओं में गति संचार नहीं हो सकता। प्रलय में परमाणु निष्कंप रहते हैं। जब परब्रह्म की ईक्षण शक्ति उदय होती है तब अक्षर के प्रकट होने पर गतिविहीन परमाणुओं में क्रमशः योग होने लगता है और एक पाद आकाश का मंडल बन जाता है। उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। जन्म, उत्पत्ति, पालन, लय आदि समस्त जीवों के कर्म और उसके भोग इस अक्षर के द्वारा ही होते हैं। अक्षर द्वारा जगत की सारी क्रियाएं होती है एवं अक्षर द्वारा ही परब्रह्म जगत का निर्माण पालन लय करके तीन पाद अमृत में सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान है। अक्षर एक नित्य कुटस्थ वस्तु है। अक्षर की पूर्ण व्याख्या सर्ववेद के पंचम मंडल में आगे मिलेगी। अक्षर वह कुटस्थ है, सृष्टि शक्ति सब जान, शुद्ध शब्द अक्षर गजय, माया नहीं अजान। भाष्य। अक्षर नित्य कुटस्थ वस्तु हैं। समस्त चराचर जगत में उसी की शक्ति से सारी क्रियाएं हो रही है। प्रकृति के अंदर जड़ चेतन मिश्रित अनेक शब्द हैं, किंतु एक पाद प्राकृतिक मंडल के अंदर शुद्ध शब्द अक्षर ही प्रकाश कर रहा है। वह मायाकृत जड़ शब्द नहीं है। योगियों के अधर प्रकाश में अक्षर ब्रह्म का स्पष्ट अनुभव होता है। अक्षर के प्रकाश से समस्त प्राण इंद्रिय चक्रों में शक्ति उदय होती है एवं सुषुप्ति में अक्षर प्राण द्वारा ही आत्मा के संबंध से निमेष उन्मेष एवं शरीर के समस्त व्यवहार कर्म चलते हैं। इसलिए अक्षर चेतन अनुभव युक्त शब्द हैं, जिसका प्रकाश अनुभव योग की चतुर्थ भूमि में होता है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव हैं, अक्षर जग प्रकाश। भाष्य। अक्षर के कंप से ही परमाणुओं में संयोग होने लगता है, अर्थात परमाणुओं का विकास होने लगता है, जिससे सृष्टि की रचना आरंभ होती है। पर अक्षर के प्रकाश से परमाणुओं के योग विकास द्वारा जगत की रचना होती है। गुप्त प्रकट है समय से नित्य व अक्षर जान, सृष्टि पाद अक्षर रहे, व्याप्त आकाश महान। भाष्य। अक्षर नित्य वस्तु हैं। उसके प्रकट और गुप्त होने से अपने अपने काल में सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं। अक्षर का नाश कभी नहीं होता है। प्रकट होने पर सृष्टि और गुप्त लोप हो जाने पर प्रलय हो जाता है। एक पाद
सृष्टि महाआकाश महामंडल में अक्षर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है एवं उसकी सर्वत्र क्रिया हो रही है, अर्थात एक पाद अक्षर का निवास क्षेत्र है जिसे चराचर समस्त सृष्टि की क्रिया हो रही है। अक्षर जगत का आदि प्रकाश है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।